देखिए, लिब्रा हंट कमीशन की एक रिपोर्ट आई है और उसमें उन्होंने क्लीन चिट दिया, लेकिन इसके बावजूद भी देखिए कांग्रेस पार्टी ने यह माना कि जिम्मेदारी तो खैर उत्तर प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री जी जो कल्याण सिंह जी कह रहे थे कि क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया गया, क्यों नहीं उन दोषियों को सजा दी गई। लेकिन अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में, जो केवल मुख्यमंत्री किसी एक पार्टी का, एक जाति का नहीं होता है, मुख्यमंत्री होने के बाद, सरकार होने के बाद वो राज्य का गार्जियन होता है और वो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे। नहीं, कल्याण सिंह के बारे में तो साफ कह दिया लिब्रा हंट साहब ने। जगदम्बिका पाल साहब, मैं ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री होता है, जैसे आप ही कह रहे हैं, भाई एक प्रधानमंत्री भी होता है। प्रधानमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी निभाई क्या? लाख टके का सवाल ये है, इसका जवाब नहीं मिला। आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। तो मुख्यमंत्री ने एक सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष दिया, पार्लियामेंट में कहा मैं उसकी हिफाजत करूंगा। हो सकता है उस बिना पे उन्होंने उसके पहले कार्रवाई न की हो, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से हुई, कांग्रेस पार्टी में उस घटना के बाद नरसिम्हा राव जी को टिकट भी नहीं दिया गया और निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी ने उस घटना को एक गंभीर माना और सीधा एक संघीय ढांचे में जिम्मेदारी तो राज्य की बनती है और केंद्र के जो प्रधानमंत्री थे तो उस समय वो उस संघीय ढांचे के मुताबिक जो एक वो बात कर रहे थे उस वायदे के हिसाब से उन्होंने किया। विनोद अग्निहोत्री साहब, आपको ये बात समझ में आ रही है जो जगदम्बिका पाल कह रहे हैं, संघीय ढांचे का, संविधान का, अदालतों की दुहाई दे रहे हैं? अदालत चलाएगी देश को या किसी सूबे को, या प्रधानमंत्री की थी सबसे पहली जिम्मेदारी तो नरसिम्हा राव की थी? उनके पास इनपुट्स भी आ रहे थे कि वहां पर बवाल होने वाला है 6 दिसंबर को। देखिए, पाल साहब जो कह रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, वो अपनी पार्टी की लाइन बोलेंगे। फौजेदार साहब जो बात कह रहे हैं, चूंकि उस समय मंत्री थे और फौजेदार साहब का मैं खुद 2 बार इंटरव्यू कर चुका हूं इस मुद्दे पे, डिटेल में मैंने आउटलुक में भी किया था और नई दुनिया में भी किया, जिसमें पूरा तफसीला उन्होंने बयान किया था। देखिए, नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री थे और देश का कोई भी प्रधानमंत्री एक सीमा तक ही किसी राज्य सरकार पर भरोसा कर सकता है। मान लीजिए कल को जम्मू कश्मीर की कोई सरकार ऐसी हो या पूर्वोत्तर की कोई सरकार हो और वहां कोई देश विरोधी गतिविधि हो और सरकार उसको जिस तरह से भाजपा सरकार संरक्षण दे रही थी कार सेवकों को, अगर वैसा संरक्षण दे तो कब तक केंद्र बर्दाश्त करेगा? इसलिए मुझे लगता है कि नरसिम्हा राव जी को थोड़ा सा वक्त रहते हुए कार्रवाई करनी चाहिए थी। जो कार्रवाई उन्होंने 6 दिसंबर 1992 को शाम को की, वो कार्रवाई उनको कम से कम जब पहला गुंबद टूटा था उसी वक्त कर देनी चाहिए थी और उनको एक्शन में आना चाहिए था और एक्शन में आके कंट्रोल पे हाथ में लेना चाहिए था। लेकिन फौजेदार साहब, मुझे एक बात समझाइए, क्या नरसिम्हा राव अलग थे और कांग्रेस पार्टी अलग थी? सरकार आपकी थी, कांग्रेस की अगुवाई की सरकार थी, तो कांग्रेस की भी तो जिम्मेदारी है। नरसिम्हा राव अगर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, अगर मैं कहूं असल में ये कांग्रेस पार्टी हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, तो क्या मैं गलत हूं? पहले हमारी बात आप पूरी तरह समझिए और उसके बाद सवाल कीजिए। मैं अब 6 दिसंबर पर पहुंचा। 6 दिसंबर को दिन के 11 सवा 11 बजे मुझे टेलीफोन आया किसी अपने दोस्त का, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील थे उस वक्त। उन्होंने कहा एक गुंबद टूट गया है, खतरा दिखाई देता है बाबरी मस्जिद के टूटे जाने का। इतने में कोई आधे घंटे के बाद मुझे हरिहर स्वरूप जो है पीटीआई के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है, उनका टेलीफोन आया। उन्होंने कहा कि 2 गुंबद टूटे हैं। उसके बाद मैंने नरसिम्हा राव जी को टेलीफोन किया। मैंने कहा आपको मैंने पहले भी कहा था कि ये खतरा मूल मत लीजिए, पहले ही वहां प्रेसिडेंस रूल कीजिए, ये हालत है। इस वक्त अगर और भी गुंबद टूट जाएंगे तो कांग्रेस के लिए, देश के लिए बहुत खतरा बढ़ जाएगा। आप